हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत से कंफ्यूजन है आप लोगों को, तो आज हम उससे रिलेटेड बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है आप लोगों की, इस एग्जाम की कट ऑफ क्या रहेगी, या कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आने हैं। सेक्शन वाइज अलग अलग किस तरह से बांटा गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें जिस पैटर्न पे आया था, क्या उसी पैटर्न पे अब फिर आपका 2025 में भी एग्जाम होगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, और साथ ही आपको इस एग्जाम में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं, इसका आंसर आपको आज की वीडियो में मिलेगा कि किस तरह से हमको प्रिपेयर करना है, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है आपकी, और क्या आपका किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं या आएंगे। वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आप 24 घंटे बैठ के पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपकी एग्जाम की स्ट्रेटेजी अगर सही नहीं है तो एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल होता है। क्योंकि आज के टाइम में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जो होता है वो आपके लिए एफिशिएंट भी रहेगा और प्रॉफिटेबल भी रहेगा। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे कॉमर्स से रिलेटेड जो भी पोस्ट आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है, फ्री में कराई जाती है। कोई भी फी आपसे पेमेंट नहीं लिया जाता है, कोई बैच का आपका कोई पेमेंट नहीं होता है, जीरो फी है। सिर्फ मेरी मेन आपके लिए ये रहती है कि आप लोग का सिलेक्शन होना चाहिए, आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाए, तो सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आप लोग का सिलेबस है, सभी को सिलेबस के बारे में पता ही है अपने कि क्या सिलेबस है, आपको क्या चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज जो है जीके से रिलेटेड है, तो जीके आपको वैसे तो आप बहुत सी चीजें देख रहे हैं इसमें, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, पॉलिटी, टेक्नोलॉजी। अगर अंदर सबके जाएं तो बहुत कुछ बहुत डीपली मिल जाएगा आपको। तो इतना तो बहुत डीप पढ़ने की इतना जरूरत है ना आपको, आवश्यकता है, क्योंकि इतना डीप आता नहीं है एग्जाम में, जितना आता है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो वो बुक मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेट बताया था, तो अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा यूथ का, वाईसीटी का, अगर वो सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत डीपली नहीं चीजें बताई गई हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं उन क्वेश्चंस को उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा। तो बुक तो आप लोगों ने ली ही होगी, कोई ना कोई लूसेंट की भी आती है, जीके की, उससे भी अगर आपने पढ़ा हो। ये एमसीक्यूज के लिए, घटना चक्र भी अच्छी आपको मिल जाएगी, बहुत शॉर्ट में दे रखा होता है, तो उससे भी आप यूज कर सकते हैं ये सारी चीजों को कवर करने के लिए। या इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर ही देखिएगा तो फ्री वीडियोस भी आपको बहुत सी मिल जाएंगी, जिन लोगों ने प्रिपरेशन कराई हुई है। एसएससी में जो है, एसएससी में बहुत डीप में होता है, लेकिन आप मैराथन एक भी कोई देख लीजिएगा, 100 क्वेश्चन की या जो है 1000 क्वेश्चन तक की पढ़ी हुई होंगी यूट्यूब पर, तो फ्री में आपका ये वाला क्वेश्चन इजिली तैयार हो जाएगा। या इसके अलावा जो केवीएस की तैयारी अगर करा रहे हो, या कोई डीटे प्लस बी में इन सब की तैयारी अगर करा रहे हैं, तो वो चैनल अगर आप देख लेंगे तो वहां से भी ये वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। मीन्स अभी आपकी प्रैक्टिस आपको कुछ करनी है, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, की रीजनिंग कहाँ से आपको लगानी है। तो रीजनिंग में जो जैसे कि आप देख रहे होंगे, बहुत से पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो बता देते हैं आप लोगों को। कि इसमें आपका रिलेशनशिप वाला जो है एक क्वेश्चन इससे वो रहता है, वो भी काफी इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। वर्बल और फिगर वाले होते हैं, वो भी बहुत इजी होते हैं, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत इजी निकाल लेंगे। यहाँ पर अर्थमेटिकल नंबर सीरीज आती है, कुछ इस तरह से होती है कि 3 2 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से लिखा होता है। एक मिसिंग होगा और आपको कहेगा कि यहाँ पर जो मिसिंग है उसको जो है बताइए, तो इस तरह से आती है। फिर भी बहुत इजी होती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको भी आप इजी निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन भी आपको मिल जाएगी चैनल पर ही। आप जो यूट्यूब के चैनल पर आप पढ़े, वहां से फ्री में आप देख सकते हैं। एसएससी की जो कराई गई है, एसएससी वाला देख लीजिए, कोई भी मैराथन उठा करके, वहां पर भी आपको सब मिल जाएगा। या फिर वही चीज जो बता रही हूँ, जो लेवल आपका केवीएस का है, डेटा प्लस भी पूछा जाता है, उसको देख लीजिएगा, तो वहां से भी आपको प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत से चैनल्स हैं, उस पर देख सकते हैं आप, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और अगर बुक्स से आप कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, या नीतू मैम की देख सकते हैं। नीतू मैम तो आप सभी को उनके बारे में पता ही होगा कि बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो इनकी भी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो वहां से आप ये टॉपिक वाइज देखिएगा, सारी देखने का कोई मतलब नहीं, जो आपके टॉपिक्स हैं उनको ही कवर करिए। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
पूरी तरह से अपना जो आपका सिलेबस है ना उसी से स्टिक करके पढ़ाई करिए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, कोई मतलब नहीं है। जो टॉपिक है सिर्फ वो पढ़िए, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। अभी किसमें से कितने क्वेश्चंस आपके अच्छे से, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, अटेम्प्ट तो सारे करने हैं, लेकिन टारगेट क्या रखना है हमको कि कितने क्वेश्चन हमें जो है किस यूनिट से या किस जो आपके अलग अलग दे रखे हैं 6 वो उसमें से निकालने हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। हिंदी सबसे इजी वाला ये वाला पॉइंट है आपका हिंदी। हिंदी क्योंकि आपको कहीं किसी और से पढ़ने की नीड नहीं होती है, हिंदी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने लूसेंट की बुक जो मैंने आप लोग को बताई थी, कई बार मैंने इस बुक को टैग भी किया हुआ है। अगर आपने ये लूसेंट की हिंदी बुक ले रखी है तो आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना है, पूरा कवर हो जाता है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आपका ये पूरा इजिली कवर हो जाएगा, आपको कोई इधर उधर देखने की जरूरत नीड नहीं रहेगी। तो इसमें आपको ग्रामर है, वोकैब है, ये तो बहुत ही इजी, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये आप एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, तो ये इंग्लिश पोर्शन बहुत ही इजी पड़ जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। और जो थोड़ा अच्छी नॉलेज रखता है तो आपका इंग्लिश और हिंदी इसमें क्या रहता है, काफी हद तक सिमिलर चीजें हो जाती हैं। तो अगर आपको अच्छे से आता है एक चीज तो दूसरी भी आप निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम है उनके लिए थोड़ी सी इंग्लिश डिफिकल्ट पड़ती है। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, तो कंप्यूटर की मैंने भी आप लोग को टॉप 10 सीरीज कराई हुई है, अगर आपने देखी हो वो। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए हो तो कमेंट करिए, तो फिर मैं इस सीरीज में दोबारा से और क्वेश्चंस ऐड करूँ, जिससे कि आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएं। तो कमेंट कर दीजिएगा अगर इससे रिलेटेड आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन चाहिए। इसमें जो चीजें हैं तो इससे मेमोरी से क्वेश्चन जरूर आएगा, रैम रोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। नंबर सिस्टम से भी आ सकता है क्वेश्चन यहाँ पर आपका। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब बहुत ही इजी वाले पॉइंट्स हैं। ये जो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर, सिस्टम और लैंग्वेज, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ये भी इजी रहता है आपका। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, यहाँ पर भी एमएस ऑफिस पैकेज जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन आ जाता है आपका, जिसमें ज्यादा नहीं समझ में आता, ईमेल है, इसमें ज्यादातर यही पूछता है। ईमेल के बारे में फुल फॉर्म पूछ लेगा, किसने शुरुआत करी थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी, वो ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। सर्च इंजन में आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, हो सकता है कोई एक सर्च इंजन नहीं होगा, बाकी 3 होंगे, पूछेगा किसी से कौन सर्च इंजन नहीं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बेसिक नॉलेज जो है, हाँ, यहाँ से थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट लेवल स्टार्ट होता है, लाइन के बारे में, वैन के मॉडेम क्या है, और ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होता है कि वायरस कौन कौन से हैं, मालवेयर कौन कौन से। तो मैंने जो टॉप 10 सीरीज कराई है उसमें आपके टॉपिक स्पेसिफिक रखे हैं, वहां पर कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे सीरीज में वायरस से रिलेटेड ही मिल जाएंगे आपको, या फिर फायरवॉल है, ये सारी चीजों से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो उसका लिंक है वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, वहां से आपको ये सीरीज मिल जाएगी, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, आपके जो आपका मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स। यहाँ पर कॉमर्स में तो सारा सिलेबस अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा, कई बार आप लोग को डिफाइन किया है मैंने, आपको पढ़ाया भी है, प्रैक्टिस सेट्स भी आपके आ रहे हैं। तो कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन की, कंपनी क्या है, उसके अकाउंट कौन से होते हैं, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपनीज भी ऐड हो जाती है, ये कितने तरह की कंपनीज होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, वो सब मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट में करवा ही रही हूँ। या फिर जो कंपनीज एक्ट 1956 था और अब जो चल रहा है वो 2013 चल रहा है, तो बीच में जितने अमेंडमेंट हुए तो सारे अमेंडमेंट नहीं पूछेंगे, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन वहां से रिलेटेड पूछ सकता है। जैसे कि 1956 में जो था, मिनिमम मेंबर्स जो होते थे प्राइवेट कंपनी में वो 50 थे, अब बढ़ करके 200 हो चुके हैं। तो वो चेंजेस हैं, सेक्शंस बदल गई हैं, बहुत से सेक्शंस चेंज हो गई हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट तो बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपको कराई दिए, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें भी क्लासेस की वीडियो में मैंने आपको बहुत सी चीजें क्लियर करा दी थी, लिवरेज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। टैक्सेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट में आपका इनकम टैक्स मेनली आएगा और इनडायरेक्ट में जीएसटी आएगा। तो जीएसटी की जितनी भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी वीडियोस मैंने आप लोग को एक इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियो बनाई थी, जिसमें ये सारे सेक्शंस हैं, आप इसको जरूर से देख लीजिए। मैं बार बार रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में सेक्शन पूछ ली गई तो आप लोग को वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये सेक्शन कहाँ पढ़नी थी, ये तो मैम ने बताया नहीं था। मैम ने बताया है आपको, जीएसटी की सारी सेक्शंस मैंने एक अलग से इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियो में कराई हुई है, देख लीजिएगा स्टार्ट से लेकर एंड तक, क्योंकि यूपीपीएससी का जो यूपी में हुआ था ऑडिटर का और असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम, उसमें बहुत से सेक्शन पूछी गई थी, इस तरह से स्पेशली मैंने सेक्शन करवाई थी।
और डायरेक्ट में आपका इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी आपके क्वेश्चन आएंगे। और एक वीडियो यहाँ पर एटीसी से एटीयू तक की जो डिडक्शंस होती हैं वो भी मैं स्पेशली लेकर के आऊंगी, जिससे कि वो भी आपका क्लियर हो जाए। और सेक्शन 10 जो है वो ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट नोट्स की वीडियो है उसमें कवर किया हुआ है, तो देख लीजिएगा। बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये सब तो आपको समझा ही हुआ है, इसमें कुछ आपको समझाना नहीं है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं अब तक तो आपको याद हो गए होंगे, वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कराई हुई है। नहीं देखी है तो क्लासेस की वीडियो में जाके देख लीजिए जो बच्चे नए हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम है या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है कि एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, तो ये भी क्लासेस की वीडियो में है और उसके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो BRS होता है वो क्या है, इसके बारे में भी तो ये सारा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इससे मेन पॉइंट पर कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आने और कैसे आपको उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि आपकी अच्छा स्कोर कर पाए आप, और कितना सेफ स्कोर आपका कट ऑफ के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और कैसे आपको पेपर को अपने सॉल्व करना है, तो ये 6 पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने। अभी हमने इसको डिटेल में समझ लिया कहाँ से हमको क्या पढ़ना है वो सारी चीजें। तो जनरल नॉलेज में जो अभी आपका 2018 में पेपर हुआ है, क्योंकि 2018 का पेपर जो है उसी को बेस लेकर चल रहा है, उसके बाद से आपका इसको कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो 2018 के पेपर को भी हमें बेस बना करके चलना है, क्योंकि अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अभी आपको मैंने ऑफिशियल सिलेबस भी दिखा दिया था, तो वहां पर भी कुछ भी नहीं बताया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो जो 2018 में पेपर में आपके आए थे, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं जनरल नॉलेज से, 10 क्वेश्चन जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग के रहे हैं, और 10 क्वेश्चंस रहे हैं जनरल इंग्लिश के, 10 क्वेश्चंस रहे हैं हिंदी के, 20 क्वेश्चंस रहे हैं आपके कंप्यूटर के, और 40 क्वेश्चंस रहे हैं जो अकाउंट्स है क्वेश्चन उससे। तो ये आपका है जो 100 टोटल 100 मार्क्स के हैं यहाँ पर, और ये इस तरह से डिवाइड किए गए हैं क्वेश्चंस को। तो अब कंफ्यूजन बच्चों में बहुत सी है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैम अकाउंट से या कॉमर्स से आपको इस बार 50 क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसा कुछ स्पेशली कुछ भी बताया नहीं गया है। ऑफिशियल भी आपने देख लिया, जो नोटिस आया था आपके एग्जाम का, वहां पर भी वो भी नोटिस मैंने आप लोग को दिखाया था, तो वहां पर कुछ भी अलग से ऐसे मेंशन नहीं किया गया है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन भी इस बार आने हैं। तो 2018 को ही बेस मान के चलिए कि 2018 में जिस तरह का पेपर आया था, अगर कुछ चेंजेस होते तो वो बताए गए होते, नहीं बताए गए हैं मीन्स वैसे ही आए, लेकिन फिर भी आपको प्रिपेयर करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर आपको करना है। तो अभी उसी को बेस लेकर के हम देखते हैं कि कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए। तो जनरल नॉलेज जीके वाला पोर्शन सबसे ज्यादा आपका अनसर्टेन है, अनिश्चित है कि कहाँ से क्या पूछेगा, कितना डीप पूछेगा, आपको आइडिया नहीं है। और क्योंकि इसमें आपके क्या पूछे जाने हैं, इसमें आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बहुत सी चीजें आएंगी, और प्लस करंट अफेयर्स भी आने। तो इतना मान के चलिए मिनिमम लेकर के चलते हैं, यहाँ पर आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तक तो करेक्ट आप निकाल ही ले जाएंगे। निगेटिव मार्किंग है, आंसर तो सभी के देने, 4 क्वेश्चन तक मान करके चलते हैं, निकाल लेंगे। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, तो बहुत ही ईजी होगा आपके लिए कि अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, 8 तक लेकर जा सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इंग्लिश जो है तो बहुत से बच्चे हैं इंग्लिश में परेशान होते हैं, इंग्लिश अगर हिंदी मीडियम से हैं तो वहां पर इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं, तो उनको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उनको फिर अपनी हिंदी में 10 on 10 का टारगेट रखना है कि आपकी जो हिंदी है वो 10 on 10 जानी चाहिए, 10 में से 10 क्वेश्चन आपके पूरे पूरे होने चाहिए। अगर इन केस 5 मार्क्स का आता है ये, तो आपका ये 5 का टारगेट होना चाहिए कि पूरे 5 में 5 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, सारे क्वेश्चन करेक्ट होने। और यहाँ पर जनरल इंग्लिश में हम बात करें तो अगर आप हिंदी मीडियम से रहें तो वहां पर 5 to 6 क्वेश्चन तक आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको करेक्टली निकाल लेने हैं यहाँ पर से। फिर कंप्यूटर पे आ जाते हैं तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, फिर भी आपको टारगेट रखना है कि कम से कम 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से सही निकालने हैं, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से सही निकालने हैं। अब आ जाते हैं कॉमर्स पर। तो कॉमर्स में बहुत से बच्चों का, जो कि मैंने आप लोग को सॉल्व कराया है, तो बहुत से बच्चों का तो 100 पूरा जो है जा रहा था कि बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ के 35 आ रहे हैं और कुछ बच्चों के 20-25 के करीब ही रह जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर 30+ क्वेश्चन आप करेक्ट निकाल ले जाएं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं और सीट कम है, तो 30+ क्वेश्चन का टारगेट रहना है। वैसे अगर मेरे अकॉर्डिंग क्या है तो 35+ मैं रखना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर सारे ही बच्चों को मैं लेकर के चल रही हूँ जो कि वीक भी हैं और थोड़ा सा जो पढ़ने में क्या, जिनकी तैयारी थोड़ी सी अगर कम भी रह गई है, या जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन सबको लेकर के एक एवरेज में बता रहे हैं कि 30+ होने चाहिए। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन हैं
ओवरऑल 100 मार्क्स हैं, कितने आपके बनते हैं आइए जो काउंट कर लीजिए इसे। 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल आपका आ रहा है 73। ये 73 आपका टोटल निकल करके आ रहा है जो एनालिसिस कर रहे हैं अगर आपके पेपर का। अब यहाँ पर आपको और मार्क्स कहाँ से इंक्रीज करने हैं, आपको ये सोचना है कि आप और मार्क्स कहाँ से बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर से आप और मार्क्स ला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो कॉमर्स से कम आपको 35 लाने हैं, 30 प्लस नहीं 35 प्लस आपको मार्क्स लेकर के आने हैं कॉमर्स से, तो यहाँ पर आपका स्कोर और ज्यादा अच्छा बन सकता है। तो ये एक तरह का एनालिसिस समझ लीजिए कि कैसे हमको पेपर कट को टारगेट करना है, कौन से पोर्शन हमारे वीक हैं। अब ये मैंने अपने अकॉर्डिंग आप लोग को समझाया, आप लोग अपना देखिएगा कि कौन से पोर्शन आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर से आपको नंबर और आप बढ़ा सकते हैं इसमें, और अपनी प्रिपरेशन इसी तरह से करिएगा। जो नहीं आता उसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं होता। पेपर में बहुत से यूनिट्स हैं, बहुत से सेक्शन है, सबको आपको टारगेट दिमाग में रखना है कि जीके नहीं आ रहा, अब आप सारा टाइम उसी में वेस्ट करे दे रहे हैं, तो बाकी 5 पोर्शन आप छोड़ रहे हैं जहाँ पर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए आपको इन 5 को पकड़ करके चलना है। यहाँ पर आपके 4 भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो भी ठीक है। तो पेपर इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, ऐसे ही एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बताया था, जो 2018 में पेपर हुआ था उसके बेस पर। तो अगर कुछ चीजें बदलती हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं तो टारगेट आपको 40 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर से कम हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइए कि पेपर में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हो, आपको तो अपने अकॉर्डिंग ही चलना है ना। आपकी स्ट्रेटेजी तो यही है ना कि हमको कैसे अलग अलग सेक्शन में कितने क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्या क्या हमारा वीक है, क्या क्या हमारा इसमें से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखिए। अगर जीके में नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बाकी के 5 सेक्शन इतने अच्छे तैयार कर लीजिए तो उससे आप यहाँ पे 80 प्लस निकाल ले जाएं। तो ओवरऑल समझाना मुझे बस आपको यही था, एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए। सेफ स्कोर की बात करें अगर कि सेफ स्कोर कितना है, तो टारगेट जिस हिसाब से है तो उसको अकॉर्डिंग उसको ध्यान में अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर सेफ स्कोर तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि कम से कम कोशिश करिएगा कि सेफ स्कोर लाने के लिए कि आपका 75 प्लस होना चाहिए। यहाँ पर 75 प्लस हो तभी आप क्या कर पाएंगे, 100% अपनी सीट को सिक्योर कर पाएंगे, कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। वैसे तो जो बच्चे 80 या 85 के अब निकाल ले गए तो वहाँ पर आप 100% समझिए सिलेक्शन हो ही जाना है आपका। उस चीज को ध्यान में रख करके आपको टारगेट करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बताया है कि किस तरह से आपको तैयारी अपनी करनी है और किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन आप लोग को और अच्छे से तैयार करना चाह रहे हैं। वो सारी किस तरह से आपको क्या लग रहा है कि सेफ स्कोर क्या होगा। कट ऑफ को मैं कोई 10-15 वीडियो नहीं बनाने वाली, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है। मेन होती है आपकी तैयारी कि किस तरह से आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने पेपर को देना है। बाकी एग्जाम कैसा आएगा और पेपर कैसा होगा उस पर डिसाइड होता है कि आपकी कट ऑफ एग्जैक्टली कितनी जाएगी। ये तो आपके पेपर पर डिसाइड करता है कि पेपर कितना इजी आ जाता है, कितना डिफिकल्ट आता है। बाकी के आपके कंप्यूटर्स जो है उन्होंने कितना जो है अटेम्प्ट किया। नीट का भी देखा होगा आप लोगों ने, नीट का क्या हुआ है, बहुत से बच्चे कहते थे पेपर बहुत टफ है, कितना बच्चे है परेशान भी थे, रो भी रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कितने बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया। तो कुछ नहीं कहा जा सकता पहले से कट ऑफ के बारे में कि क्या रहने वाली है, सिर्फ हम एक सेफ स्कोर का आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए आप लोग को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, मैंने देखा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। माइंड को क्लियर करिए और फिर एक नए सिरे से एग्जाम के लिए अच्छे से लग जाइए। मेरी विशेष आपके साथ है, कॉमर्स से रिलेटेड आपकी तैयारी मैं कराती रहूंगी। क्वेश्चन आप लोग के लिए नए आते रहेंगे, जिससे कि आप अच्छे से अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को नया सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।